क्लास 9th बायोलॉजी सेक्शन में आपका मैं सुशील चंद स्वागत करता हूं। टुडे वी क्विकली रिवाइज द टिश्यू लेसन ताकि हमें मालूम चले कि हमने क्या क्या पढ़ा और हम कितना समझे। तो जल्दी से बात करते हैं। टिश्यू प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वन इज कॉल्ड मेस्मेटिक टिश्यू, अनदर इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। मैस्मेटिक टिश्यू की जब हम बात करें तो मैस्मेटिक टिश्यू आर दो टिश्यू विच आर कैपेबल which are made up of such type of cell which are able to divide। मीन उस तरह की सेल से बनी है जिनके अंदर डिवाइडिंग की एबिलिटी है और वो डिवाइड होते रहते हैं। जब वो डिवाइडिंग की एबिलिटी है तो वो रीजन क्या करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो जब ग्रोथ में हेल्प करेगा तो ऐसा होता क्यों है, वो क्यों ग्रो कर रहा है? वो इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है, वैक्यूल कम रहते हैं, थिन वॉल रहता है, तो जिसकी वजह से वो डिवाइड करती रहती है और प्लांट की लेंथ को या गर्थ को इंक्रीज करने में मदद करती है। मैस्मेटिक टिश्यू को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं: एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू एंड लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू। एपिकल एज ए नाम जैसे बता रहा है, एपेक्स रीजन में रहता है, टिप इट इज प्रेजेंट इन द रूट एंड शूट टिप। रूट और शूट के टिप में प्रेजेंट रहता है जिससे लेंथ की ग्रोथ कराएगा। दूसरा इंटरकैलरी मैस्मेटिक टिश्यू उन रीजन में रहता है जहाँ से ब्रांचेज यहाँ से निकलती नोड सोर्स के पास, रिजोनेट करने में भी मदद करता है, जैसे ग्रासेस में रिजोनेट करता है। और उसी तरह तीसरा है लेटरल मैस्टम। लेटरल मैस्टम क्या करता है, गर्थ को इंक्रीज करने में मदद करता है। प्लांट्स की लेटरली प्रेजेंट रहता है, गर्थ को इंक्रीज, गर्थ मीन चौड़ाई, गर्थ या विड्थ को इंक्रीज करने में मदद करेगा। फिर हम बात आते हैं नेक्स्ट में परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज इट लॉस द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइडिंग की कैपेसिटी को लॉस करके एक परमानेंट शेप कंटेन कर लेता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू फर्दर कैटेगराइज, फिर से परमानेंट टिश्यू को हम कैटेगराइज करते हैं। परमानेंट टिश्यू को अगर हम कैटेगराइज करें तो दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ये एक ही तरह की सेल से बना रहता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरी कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से अधिक तरह की सेल से बना रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनकी तीन कैटेगरी है: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग सेल्स है और मेनली क्या करता है, ये इसमें थोड़ा अबंडेंट पार्ट रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो पैरेन्काइमा टिश्यू में रहते हैं। मेनली लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होने की वजह से लूजली पैक रहती है। न्यूक्लियस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है, लार्ज वैक्यूल रहते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोरेज का काम करना शुरू कर देता है या फोटोसिंथेसिस का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पैकेजिंग मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसके सरफेस में क्लोरोप्लास्ट रहता है तो पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। इफ द chlorophyll presents such type of parenchyma tissue when the chlorophyll present is called chlorenchyma। अगर उनमें एयर की कैविटी होती है तो दैट इज कॉल्ड एरेन्काइमा। एयर की कैविटी होने की वजह से, एयर स्पेस होने की वजह से उनमें एयर फील्ड रहती है, जिससे वो प्लांट को फ्लोट करने में भी मदद कराते हैं। कुछ जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं ड्यू टू द एरेन्काइमा टिश्यू। या ठीक है, दूसरा है कोलेन्काइमा, इट इज ऑल्सो द लिविंग नेचर। कोलेन्काइमा भी लिविंग नेचर है, बट इनके जो कॉर्नर है, आपको फिगर दिख रहा है, इस कॉर्नर में क्या है, ये थिकनेस होती है, थिक रहते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ये जो सेलुलोज है, पैक्टिन है, ये सब्सटेंस डिपोजिट रहने की वजह से इसमें क्या रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक है, इनका काम क्या है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीव हैं, स्टेम हैं, उनको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब एयर ब्लो हो तो उस समय वो टीयरिंग या वो ना हो या
तीसरा जो है स्क्लेरेन्काइमा की जब हम बात करते हैं तो दोनों टिश्यू अभी तक थी, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, वो लिविंग सेल से कंपोज थी। ये क्या है, ये डेड सेल से कंपोज है। डेड सेल से कंपोज होने की वजह से नो इंटरसेलुलर, कोई इंटरसेलुलर नहीं होता है, और जो भी इंटरसेलुलर स्पेस है या जो भी है उसमें लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रिजिड हो जाती है। और रिजिड होने की वजह से मैकेनिकल स्टेन प्रोवाइड कर देती है, हार्ड टब बनाती है प्लांट की, स्ट्रेस को स्ट्रेस मेंटेन करने में भी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, इसके फिगर आपको देखने हैं। ये कैटेगरी थी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जब हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन द टू कैटेगरी, दो कैटेगरी हमने बात की थी, वन इज कॉल्ड द जाइलम, अनदर इज कॉल्ड फ्लोएम। पहला कैटेगरी क्या है, जाइलम की। अब जब हम जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला था कि इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक से अधिक टाइप के सेल से बनी है। अब यह कौन सी एक तरह की सेल से बने हैं, जैसे जाइलम है, जाइलम किससे बना, ट्रैकीड है, वेजल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, एंड जाइलम फाइबर्स है। ठीक है, क्या क्या है, जाइलम ट्रैकीड्स है एलिमेंट, जाइलम आर कंपोजिट फोर टाइप ऑफ एलिमेंट, वन इज कॉल्ड ट्रैकीड, वेजल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को कंडक्शन में मदद करना है, कंडक्ट करने में मदद करती है। फ्लोएम इज ऑल्सो कंपोज ऑफ द फोर टाइप ऑफ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड सीव ट्यूब, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये थोड़ा आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, जाइलम फाइबर वाला जो पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड का कंडक्शन करना या ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। तो दोनों का काम क्या हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, जाइलम कंडक्ट करेगा, फूड कंडक्शन में मदद करेगा फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद जो इसमें कई बार आते हैं कुछ और इसके सिवाय सेल हैं जो प्रोटेक्शन नेचर है, जैसे एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट सरफेस में जो लीव है या आपके स्टेम है उसके बाहर की सरफेस, सबसे बाहर की सरफेस, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो मेन फंक्शन क्या है उसका, प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव सरफेस है, बैरियर की तरह है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए है या इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस है उसके लिए है, वो बैरियर का काम करती है। दूसरा अनदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसमें, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज प्रोजेस, जो लीफ के एपिडर्मिस में है माइन्यूट पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइनी पोर। द टाइनी पोर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की सरफेस में जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। इनका काम क्या है, स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सचेंज करना, मीन जो एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में जो गैस एक्सचेंज हो रही है उसमें मदद करना। दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होना। ठीक है, अगला दूसरा जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है दैट इज कॉल्ड कॉर्क। कॉर्क इज ए प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव नेचर रहता है, प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को रोकेगा, एंड ऑल्सो हेल्पफुल टू प्रिवेंट द मैकेनिकल इंजुरी से भी उसको बचाएगा। ये क्या करता है, जो कॉर्क है ये लाइट वेट होने की वजह से इसको स्पोर्ट्स गुड में भी यूज करते हैं, या ये इजली फायर को कैसे नहीं करता है, इसलिए इसको एज ए इंसुलेटर भी यूज करते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, आपको जो चीज़ इसमें समझाई हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीपली आपको इसको पढ़ा होगा, आपके समझने के लिए ये मटेरियल भेजा जा रहा है। धन्यवाद।